फमीदा का सुनने से इश्क की दास्तान। फमीदा की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 19 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी। उसका जहेज़ तैयार था, इसलिए उसके वालिदैन को कोई दिक्कत महसूस ना हुई। 25 के करीब जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वो सुरमा जो ख़ास तौर पर उनके यहाँ आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे ज़रूर दें, साथ ही चांदी का सुरमचू भी। फमीदा की यह ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो गई। आज़म अली की दुकान से सुरमा मंगवाया, बरकत की दुकान से सुरमेदानी और सुरमचू लिया और उसके जहेज़ में रख दिया। फमीदा को सुरमा बहुत पसंद था। वो इसको मालूम नहीं क्यों इतना पसंद था। शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी इसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, फ़हमी ये तुम्हें क्या खपत हो गया है, जब न तब आँखों में सुरमा लगाती रहती हो। फमीदा मुस्कुराती, अम्मी जान इससे नज़र कमज़ोर नहीं होती, आपने ऐनक कब लगवाई थी? 12 वर्ष की उम्र में। फमीदा हंसी, अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की ज़रूरत महसूस ना होती। असल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। इसकी माँ कहती, जाने क्या बक रही हो। मैं जो कुछ बक रही हूँ सही है। आजकल लड़कियाँ नकली भवें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा मालूम अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी माँ की समझ में कुछ भी ना आया। जाने क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। फमीदा कहती, अम्मी जान आपको इतना समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ खाक ही खाक नहीं है, कुछ और भी है। उसकी माँ इससे पूछती, और क्या है? फमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है। खाक में भी सोने के ज़रे हो सकते हैं। खैर, फमीदा की शादी हो गई। पहली मुलाकात मियाँ बीवी की बड़ी दिलचस्प थी। जब फमीदा का खावंद उससे हम कलाम हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों में स्याहियाँ तैर रही थी। उसके खावंद ने पूछा कि तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फमीदा झंप गई और जवाब में कुछ न कह सकी। उसके खावंद को ये अदा पसंद आई और वो इससे लिपट गया। लेकिन फमीदा की सुरमा बड़ी आंखों से टिप टिप काले काले आंसू बहने लगे। उसका खावंद बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? फमीदा खामोश रही। उसके खावंद ने एक बार फिर पूछा, क्या बात है, आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया? जी नहीं। तो फिर रोने की वजह क्या हो सकती है? कोई भी नहीं। उसके खावंद ने उसके गाल पर हौले हौले थपकी दी और कहा, जाने मन, जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलका हो, मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ, लेकिन मुझे ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसती रहो। फमीदा रोती रही। उसके खावंद ने उससे एक बार फिर पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है, आप पानी का एक गिलास दे दीजिए मुझे। उसका खावंद फ़ौरन पानी का एक गिलास ले आया। फमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से आंखें अच्छी तरह से साफ़ की। आंसू खुद ब खुद खुश्क हो गए। उसके बाद वह अपने खावंद से हम कलाम हुई। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको मैंने इतना परेशान किया। अब देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके खावंद ने कहा, मुझे सुरमे पर कोई एतराज़ नहीं, तुम शौक़ से इसको इस्तेमाल करो, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि आंखें उबलती नज़र आएं। फमीदा ने आंखें झुका कर कहा, मुझे आपका हर हुक्म बजा लाना है। आइंदा मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें इसके इस्तेमाल से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि इस चीज़ को बक़दर कफ़ालत इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी अपनी कदर खो देगी। फमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी के सुरमचू को हर रोज़ निकाल कर देखती थी और सोचती थी कि ये दोनों चीज़ें इसकी ज़िंदगी से क्यों खारिज हो गई हैं। वो क्यों उनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? सिर्फ़ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है? सिर्फ़ इसलिए कि वह किसी की मलकियत हो गई है? जो हो सकता है कि उसकी क़ुव्वत इरादी स्लिप हो गई हो। वो कि फ़ैसला नहीं कर सकती थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। 1 वर्ष के बाद उसके हाथ चांद सा बच्चा आ गया। फमीदा नढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमज़ोरी का कोई एहसास नहीं था।
इसलिए कि वह अपने लड़के की पैदाइश पर नाज़ा थी। उसे यूँ महसूस होता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी तख्लीक की है। 40 दिनों के बाद उसने सुरमा मंगवाया और अपने नौमौलूद लड़के की आंखों में लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थी। उनमें जब सुरमे की तहरीर हुई तो वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके खावंद ने कोई एतराज़ न किया कि वो बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाती है, इसलिए कि उसे बड़ी और खूबसूरत आंखें पसंद थी। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फहमीदा के खावंद शयाद अली की तरक्की मिल गई थी। अब उसकी तनख्वाह भी 1500 रुपये के करीब थी। एक दिन उसने अपने लड़के, जिसका नाम उसकी बीवी ने आसम रखा था, सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। उसको बहुत प्यारा लगा। उसने बेख्तियार उसको उठाया, चूमा, चाटा और पलंगड़ी पर डाल दिया। वो हंस रहा था और अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही थी। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का ऑर्डर दे दिया था। मोहल्ले के सब बच्चों को दावत दी गई थी। वो चाहती थी कि इसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जाए। सालगिरह यकीनन शान से मनाई जाती, मगर 2 दिन पहले आसम की तबीयत नासाज हो गई और ऐसी हुई कि उसे तशन्नुज के दौरे पड़ने लगे। उसे हस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि उसे डबल नमूनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, बल्कि सर पीटने लगी। हाय मेरे लाल को, ये क्या हो गया है? हमने तो इसे फूलों की तरह पाला है। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम, ये बीमारियां इंसान के अहाता इख्तियार में नहीं। वैसे बाहसियत डॉक्टर, मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं। फहमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए। आप इलाज करना जानते हैं। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। झूठी तसल्लियाँ आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा ज़िंदा रहेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो, मगर खुदा ने ऐसा न किया और वो 3 रोज़ के बाद अस्पताल में मर गया। फहमीदा देर तक पागलपन की कैफियत तारी रही। उसके होश हवास गुम थे। कोले उठाती, इन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका खावंद सख्त परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से मशवरा किया, दवाएं भी दी, लेकिन खातर ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ। फहमीदा के दिल व दिमाग में सुरमा ही सुरमा था। वह हर बात को कालक के साथ सोचती थी। इसका खावंद उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी अफसरदा क्यों रहती हो? वो जवाब देती, जी कोई ख़ास बात नहीं, मुझे आप सुरमा दीजिए, ला दीजिए। उसका खावंद उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फहमीदा को पसंद न आया। चुनाचा वो खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई, अपनी आंखों में लगाया और सो गई, जिस तरह वह अपने बेटे आसम के साथ सोया करती थी। सुबह जब उसका खावंद उठा और उसने अपनी बीवी को जगाने की कोशिश की तो वह मुर्दा पड़ी थी। उसके पहलुओं में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें सुरमे से लबरेज थी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।